Good morning and welcome back to my channel Learn English with Himani. Today we are going to start a new poem. The name of the poem is My Song and it is written by Rabindranath Tagore. So we will have first the introduction about the poem and then we are going to read it and understand it line to line. So in this poem Rabindranath Tagore says that his song would be like a mother who showers love, like a friend who drives away our loneliness and like a pair of wings to our dreams. रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि उनकी जो ये पोम है माई सॉन्ग, ये कैसी है? ये एक माँ की तरह है जो सब पर प्यार का शावर करती है, एक फ्रेंड की तरह है जो हमारे अकेलेपन को भगा देता है, और एक पेयर ऑफ विंग्स की तरह है, पंखों के एक जोड़ी की तरह है जो हमारे सपनों को उड़ान देते हैं. In this poem he says that his song would embrace whoever reads it like a mother embraces her child with her fond arms of love. वो कहते हैं कि ये जो उनकी पोम है ये कैसी है कि जो भी उसे पढ़ेगा तो ये पोम जो है वो उसे मदर की तरह एम्ब्रेस कर लेगी. एम्ब्रेस मतलब गले लगा लेगी, जैसे एक माँ अपने बच्चे को गले लगाती है. ही सेज दैट हिज सॉन्ग वुड टच द फॉरहेड विद अ किस ऑफ ब्लेसिंग्स. और अपने बच्चों के माथे पर जिस तरह वो आशीर्वाद की बरसात कर देती है, बिल्कुल वैसे ही ब्लेसिंग्स जो हैं वो, ये उनकी जो पोम है ये भी लोगों के ऊपर ब्लेसिंग्स का शावर करेगी. It will be like the faithful star overhead when dark night is over your road. My song will sit in the pupils of your eyes and will carry your sight into the heart of things. And when my voice is silent in death, my song will speak in your living heart. He describes that his song would sit and whisper to our ears when we feel aloof and drive away the feeling of loneliness from us. और वो आगे ये भी कहते हैं कि उनकी जो ये सॉन्ग है, उनकी जो ये पोम है, उनका जो ये सॉन्ग है, वो क्या करेगा कि वो हमारे पास बैठेगा और हमारे कानों में धीरे से कुछ कहेगा जिससे कि हम बहुत अच्छा फील करेंगे और हमारा अकेलापन जो है, हमारी जो लोनलीनेस है वो बिल्कुल भाग जाएगी. बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि एक दोस्त जो है वो अपने दोस्त की अकेलेपन को हटा देता है. ही ऑल्सो सेज दैट दिस वुड सर्व एज अ पेयर ऑफ विंग्स. ये भी कहते हैं कि एक पंखों के जोड़े की तरह अपने हमारे ड्रीम्स को वो उड़ान देगा. और कैसे? जैसे कि हमारे स्टार्स, हमारे हेड के ऊपर स्टार्स होते हैं, उसकी तरह वो हमें ऊंची ऊंची उड़ानों की तरफ लेकर जाएगा. तो ये हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन. अब मैं एक बार आपको पोएम रीड करके बताती हूँ, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे. दिस सॉन्ग ऑफ माइन विल विंड इट्स म्यूजिक अराउंड यू. This song of mine will wind its music around you, my child. Look like the fond arms of love. This song of mine will touch your forehead like a kiss of blessing. When you are alone, it will sit by your side and whisper in your ear. When you are in the crowd, it will fence you about with aloofness. My song will be like a pair of wings to your dreams. It will transport your heart to the verge of the unknown. So the first line is, this song of mine will wind its music around you, my child, like the fond arms of love. कहते हैं कि दिस सॉन्ग ऑफ माइन मतलब ये जो मेरा सॉन्ग है, ये जो मेरी पोम है, ये क्या करेगी? विल वाइंड इट्स म्यूज़िक. वाइंड का मतलब होता है चारों तरफ कवर करना, है ना. तो कहते हैं कि तुम्हें चारों ओर से कवर कर लेगी म्यूज़िक, अपने म्यूज़िक से चारों ओर से कवर कर लेगी. बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक मदर की जो बाहें होती हैं, एक माँ की जो प्यार भरी बाहें होती हैं, वो अपने बच्चे को कवर कर लेती है. बिल्कुल वैसे ही ये जो मेरी पोम है ये भी आपको कवर कर लेगी. दिस सॉन्ग ऑफ माइन विल टच योर फॉरहेड लाइक अ किस ऑफ ब्लेसिंग. और मेरा जो ये पोम है, मेरा जो ये सॉन्ग है, वो उसी तरीके से तुम्हारे फॉरहेड को टच करेगा जैसे कि एक माँ अपने बच्चे के फॉरहेड को टच करके उसको ब्लेसिंग्स देती है. When you are alone, it will sit by your side and whisper in your ear. When you are in the crowd, it will fence you about with aloofness. वो कहते हैं कि जब तुम अकेले होगे तो वो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे कान में कुछ कहेगा जिससे तुम्हारी लोनलीनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी.
और जब तुम बहुत सारे लोगों से घिरे हुए होगे तब वो तुमको बताएगा कि तब वो तुम्हारी एलूफनेस को, लोगों में जो डिसइंटरेस्ट हो जाता है उसको उसके बारे में तुमको बताएगा और उसे ख़त्म करेगा। My song will be like a pair of wings to your dreams. It will transport your heart to the verge of the unknown. वो कहते हैं कि मेरी जो ये पोइम है, मेरा जो ये सॉन्ग है, वो तुम्हारे सपनों को पंख लगा देगा और उन पंखों से तुम वहाँ तक उड़ान भर सकोगे जहाँ तक तुम्हारा दिल तुम्हें लेके जाना चाहता है। तुम जितना ऊंचा उड़ना चाहो तुम उतना ऊंचा उड़ सकते हो। इट विल बी लाइक द फेथफुल स्टार ओवर हेड व्हेन डार्क नाइट इज़ ओवर योर रोड। और मेरा जो ये सॉन्ग है वो बिल्कुल उस फेथफुल स्टार की तरह है जो अंधेरी रातों में तुम्हें रोड पर रास्ता दिखाता है। किससे? अपनी रोशनी से। ठीक है, तारे जो होते हैं ना रात में, उसकी रोशनी से थोड़ा उजाला हो जाता है रात को, हम रास्ता साफ देख पाते हैं। तो जो मेरा सॉन्ग है वो भी बिल्कुल उस फेथफुल ईमानदार स्टार की तरह अब तुम्हारे साथ रहेगा, जैसे कि वो डार्क नाइट पर सितारे जो हैं वो हमारी रोड पर हमें रास्ता दिखाते हैं। माई सॉन्ग विल सिट इन द प्यूपिल्स ऑफ योर आइज़ एंड विल कैरी योर साइट इन टू द हार्ट ऑफ थिंग्स। मेरा जो ये सॉन्ग है वो तुम्हारी आँखों में बस जाएगा और तुम्हें चीज़ों की सच्ची तस्वीर दिखाएगा, तुम चीज़ों को अच्छे से देख पाओगे। एंड वेन माई वॉइस इज़ साइलेंट इन डेथ माई सॉन्ग विल स्पीक इन योर लिविंग हार्ट। और जब मेरी वॉइस जो है वो खामोश हो जाएगी डेथ के साथ, मतलब जब मेरी डेथ हो जाएगी, पोएट कहता है कि जब मेरी डेथ हो जाएगी उसके बाद भी जो मेरा सॉन्ग है, जो मेरी पोएम है, वो हमेशा ज़िंदा रहेगी आपके दिलों में। तो इस तरीके से ये उनकी पोएम के ऊपर ही उन्होंने अपना एक कविता लिखी है कि वो अपनी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, अपनी कविता की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। और उन्होंने साथ में ये भी बताया है कि जो एक लेखक होता है, एक जो कवि होता है, वो कभी मरता नहीं है, वो हमेशा 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 के लिए अमर हो जाता है। क्यों? क्योंकि भले ही उसका शरीर नष्ट हो जाए लेकिन जो उसने लिखा है वो लोगों के दिलों में हमेशा रहता है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड बाय बाय।